Good evening dear students. In this video I will discuss about the refining of metals. So many metals like copper, tin, nickel, silver, gold etc. they are refined electrolytically because the metal which is obtained by the any process which are placed in the bottom of the reactivity series or middle of the reactivity series, they are not in its pure, their purest form. So if we want to obtain a pure metal या purest form of any metal, so finally we will use the refining of the metals. So it is a process of purification of metal obtained after reduction. ठीक है, whether the metal is reduced with help of carbon or any other metal or whether it is reduced electrolytically. Electrolytically जो reduce होते हैं they are already obtained in the purest form, but the metal which are placed in the middle of the reactivity series or in the bottom of the reactivity series, they have to be refined electrolytically to obtain in their purest form. So many metals like copper, silver, gold, nickel, tin etc. they are electrolytically refined. ठीक है. So in this process में क्या होता है, a thick strip of impure metal is used as anode. For an example, डायग्राम से समझते हैं. If you want to refine the copper, अगर copper की refining करनी है तो for that we will make the thick strip of impure metal as a anode. इसे हम क्या बनाएंगे, anode. Anode is positive electrode होता है which is connected with the positive terminal of the battery. तो ये एनोड आपका बन जाएगा. एक्चुअली दिस इज इम्प्योर कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर है. ठीक है, या एनी अदर इम्प्योर मेटल हम ले सकते हैं यहाँ पर कॉपर के अलावा. ठीक है. एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल विच इज यूज एज कैथोड. कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, इट इज़ कैथोड. कैथोड पे हम एक थिन स्ट्रिप लेंगे, किसकी, प्योर मेटल की. अभी प्योर मेटल अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो वी विल यूज प्योर कॉपर हेयर. ठीक है. अगर आप गोल्ड की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो यू विल यूज प्योर गोल्ड हेयर, बट हेयर इम्प्योर गोल्ड. ठीक है. सो अ सॉल्यूशन आफ्टर दैट, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट टू बी रिफाइंड मीन्स जिस सॉल्ट को आप, जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हैं उसी मेटल का एक सॉल्ट जो है, सॉल्ट सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे. सो एज एन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट वी विल यूज कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट. सो आफ्टर दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, द मेटल विच गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड आर रिड्यूस टू द मेटल विच गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड. जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे सो द मेटल साइंस, सबसे पहले मेटल साइन बनेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एंड दे आर रिड्यूस टू द मेटल विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. ठीक है. And an equivalent amount of pure metal from the anode get oxidized to metal ions and goes into the solution. It means when we pass the electric current, जब इलेक्ट्रिक करंट आप इसमें पास करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर से अगर कॉपर आप ले रहे हैं तो कॉपर के आयंस बनेंगे एंड दीज कॉपर आयंस Cu2+, they will be move toward the negative electrode of the. ठीक है. सो इट मीन नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपने बनाया है प्योर कॉपर का, मीन्स दीज कॉपर आयंस विल बी मूव टुवर्ड द प्योर कॉपर, मीन्स दे विल बी डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड. ठीक है. सो जितना कॉपर आयन सॉल्यूशन से कम होगा और जितना कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन से कैथोड पे डिपॉजिट होगा, उसी के इक्विवेलेंट कॉपर आयन जो हैं आपके एनोड से, इट मीन्स इम्प्योर कॉपर से सॉल्यूशन में मिक्सअप होते रहेंगे. इज दैट क्लियर? मीन्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड
एनोड से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है इट इज़ गेट ऑक्सीडाइज टू मेटल आयंस, ऑक्सीडेशन होगा मीन्स दे विल लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होगा एंड मेटल आयन बनेंगे एंड दीज मेटल्स आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन दीज मेटल्स आयंस आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। क्लियर है? कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी आपको बता रखा है। एट कैथोड दीज आयंस विल बी रिड्यूस, इन आयंस का रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन में आपको अभी बताया था मीन्स दीज कॉपर आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूज होंगे एंड प्योर कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड। ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। इज दैट क्लियर? सो एंड फॉर्म सॉल्यूशन इट गोज टू द कैथोड एंड डिपॉजिट। ठीक है, फाइनली होता क्या है, ऑल दी आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन एज वेल एज फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर दे विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, दिस साइकिल इज रिपीटेड अंटिल होल द मेटल आयंस फ्रॉम द इम्प्योर रॉड इज डिजॉल्व एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ये रिएक्शन, ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि मेटल्स आयन जो हैं इम्प्योर कॉपर से आपके सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएं और सॉल्यूशन से वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएं, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अगर इसमें कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं दे विल बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, वो इसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाती हैं। वेरस द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो द एनोड, और जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं दे विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। ठीक है, एज अ एनोड मड, इसे हम कहते हैं एनोड मड। क्लियर है? सो फाइनली ऑल द कॉपर और या यू कैन से द इम्प्योर मेटल will electrolytically refined and after that we will obtain the pure metal. ठीक है, from the crude metal. Clear? This is the refining of copper. ठीक है, this is the diagram and this is very important. Clear? So that's all for today. In the next video we will discuss about the corrosion and the alloy. Thank you.